ओम शांति। आजिर साकार मुरली 7/2/26 बाप दादा मधुबन। आजिर सारांश मिठे बच्चे बुद्धि रे एकमात्र बाबांकर स्मृति स्थायी भाव रहिबा मध्य अहो सौभाग्य अटे। आजिर प्रश्न, जो पिलामानंकर सेवा करिवार शौक थिबो सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर, सेमानंकर मुखरे ज्ञान शुणाइबा बिना सेमाने मुखरे ज्ञान शुणाइबा बिना रही पारिबे नाही। सेमाने आत्मिक सेवारे निजकू हड्डी हड्डी अर्थात सर्वस्व स्वाहा करिदेबे। सेमानकु रुहानी नॉलेज अर्थात आत्मिक ज्ञान शुणाइबारे बहुत खुशी मिलिबो, खुशी रे ही नाचुथिबे। सेमाने निज ठारू बड़मानकु बहुत सम्मान देउथिबे एवं सेमानंक ठारू शिखुथिबे। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। पिला माने कवितार दुईटी धाड़ी शुणिले यह प्रतिज्ञार कविता अटे। जेपरि कहार निर्बंध हेउथिले सेमाने प्रतिज्ञा करिथांती जे स्त्री पुरुष केबे परस्पर को छाड़िबे नाही। कहार परस्पर मध्य संपर्क भल नथिले छाती छाड़ी मध्य देउछंती। एठारे तुमे पिला माने कहा सहित प्रतिज्ञा करूछ? ईश्वरंक सहित, जहां सहित तुम पिलामानंकर बा आत्मारूपी प्रेमिका मानंकर निर्बंध होइछि। किंतु एभली बाबा जे कि विश्वर मालिक करूछंती तांकु भी छाड़ी देउछंती। एठारे तुमे पिलामाने बाबांग सम्मुखरे बसिछ एवं जानिछ जे एबे बेहदर बाप दादा आसीछंती। तुमर एई भली अवस्था एठारे अर्थात मधुबन रे रहुछि, सेई अवस्था तो बाहरर सेंटर मानकर रही परिबो नाही। एठारे तुमे जानुछ जे बाप दादा आसिले कि आसिले बाहरर सेंटर मानकर भाविबे जे बाबांक द्वारा शुणा जाइथिबा मुरली आसिला कि आसिला। एठिकार एवं सेठिकार स्थितिर बहुत फरक रही थाए, कारण से एठारे तुमे बेहदर बाबांकर सम्मुखरे बसिछ, सेठारे तो सम्मुखरे न थाओ। चाहांती सम्मुख को जाई मुरली शुणिबी, एठारे पिलामानंकर बुद्धिरे आसुछि बाबा आसिले कि आसिले। जेपरि अन्य सबु सत्संग रहिछि सेठारे सेमाने भाबिथांती अमुक स्वामीजी आसीबे, किंतु एई भली विचार मध्य समस्तिंकर एका भली आसी न थाए। कहार बुद्धि तो अन्य आड़े घुरी बुलु थाए, कहार पति मने पड़ी थाए तो कहार संपर्क माने मने पड़ी थांती। बुद्धिर जोग एकमात्र गुरुंग साथिरे तो रही पारे नाही। क्वचित केही थिबे जे कि स्वामींकर स्मृतिरे बसिथिबे, एठारे मध्य सेई भली अछंती। एमिति नुहे जे समस्ते शिव बाबांकर स्मृतिरे रहुछंती। बुद्धि कुआड़े ना कुआड़े दौड़ी चली थाए। मित्र संबंधी इत्यादि मने पड़िबे। सारा समय एकमात्र शिव बाबांक स्मृतिरे रही पारिबा तो ओह सौभाग्य। स्थायी भावरे जोगयुक्त स्थिति कहीं क्वचित रही थांती। एठारे अर्थात मधुबन रे बाबांक सम्मुखरे रहिबा द्वारा तो बहुत खुशी मिली थाए। कहंती अतीन्द्र सुख गोपी बल्लभंकर गोप गोपी मानंकु पचार। ए कथा एठाकार पई ही गायन अटे। एठारे तुमे बाबांकर स्मृतिरे बसिछ, जानिछ एबे आमे ईश्वरंक कोଳରେ अछु, पुणी दैवी कूलकु जीवु। जदिओ कहा बुद्धि रे सेवार विचार भी चलीछि, एही चित्र रे एही बड़ी संशोधन करिबा तो एही कथा लेखिबा। किंतु जेउ माने भल भल संतान अछंती सेमाने भाबिबे एबे तो बाबांक ठारू मुरली शुणिबार अछि, अन्य कोनोसी संकल्प को आसीबा को देबे नाही। बाबा ज्ञान रत्न रे तुमर झुलामणि को भरिबा पई आसीछंती, तेणु बाबांक सहित बुद्धिर जोग लगाइबा को हबो। ज्ञान को धारण करिबार तो क्रमानुसार अछंती ना। केही तो भल भाव शुणी पुणी धारण करिथांती, केही कम धारण करिथांती। बुद्धि जोग अन्य आड़कू दौड़ुथिले ज्ञानर धारणा हब नाही, कंचा होई रही जीव। थरे दुई थर मुरली शुणिले धारणा जदि न होला तेबे सेई अभ्यास पक्का होई जीव। पुणी आउ जेते भी मुरली शुणिले धारणा हब नाही, काहाकू शुणाई भी पारिबे नाही। जहार ज्ञानर धारणा होइथिबो तार तांकर सेवा करिवार शौक मध्य रहिथिबो। जी सर्वदा खुशी रे उछुलुथिबे सेमाने भाबिबे जे मु जाई ज्ञान दान करिबी, कारण एही धन केवल बाबांक व्यतीत आउ काहा पाखरे ही नाही। बाबा ए कथा मध्य जानिछंती समस्तिंकर धारणा होई पारिबो नाही, समस्ते एका भली उच्च पद पाई पारिबे नाही। सेथिपई बुद्धि अन्य कुआड़े घुरी बुलु थाए। भविष्यत रे तांकर भाग्य सेते उच्च होई पारे नाही। केही तो पुणी स्थूल सेवारे हाड़भंगा परिश्रम करिथांती,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଟେ ନା। ଯାହାକୁ ସେବାର ସଉକ ଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ନ ଶୁଣାଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାବା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ତ? ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କେହି କେହି ସାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିଥାଏ। ସେବାର ସଉକ ଥିବା ଦେଖି ବାବା ତ ଖୁସି ହେବେ ନା, କହିବେ ଇଏ ତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବ। ସାରାଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ରାଜାରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଏଇଠାରେ ହେବେ। ତେଣୁ କେତେ ସେବା ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ତ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ନା। ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ପଛେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ହବ ଯେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେଲା କି ହେଲା। ଆମର ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କାମ ରହିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେବେ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରାମାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ନା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏକାଥରକ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା ସେଇ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ କିପରି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମୁରଲୀକୁ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖିବା ତ ଭଲ କଥା, ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ। ଆଜି ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ବୁଝାଇବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କମି କମି ଗଲା, ପୁଣି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଲା, ତଳକୁ ଖସି ଖସି କଳା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ନା। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱକୁ ରଜକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। କଳା କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ କଳା କମି କମି ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚଢ଼ିଲେ ଚାଖିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ। କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ ଏକଦମ ଚକନାଚୁର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ ଜୀବଘାତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜୀବଘାତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆତ୍ମଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଜୀବଘାତ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇବାକୁ ହବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜପଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି, କେତେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇଛି। ଘରେ ଘରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହବ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶିଳି ଚିତ୍ରରେ ଏସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ, ସାରାଦିନ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। କିଭଳି ଏପରି ସହଜ କରି ତିଆରି କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ତୁମର ସେବା ତ ବହୁତ ଚାଲିବ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚେଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ହବ ନାହିଁ।
एबे तुमे जानिछ आमे अमर बाबांग द्वारा सच्चा सच्चा अमर कथा शुणुछु। तेणु सेई अमर बाबा जे कथा अमर तेणु सेई अमर बाबा जहाँ कथा कहउछंती ताको मानिबाकू मध्य पड़िबो। बाबा केवल एतिकी कथा कहउछंती मते मने पकाओ पवित्र हुओ, नचेत दंड मध्य बहुत भोग करियाकू पड़िबो, पद मध्य कम मिलिबो। तेणु सेबारे मेहनत करिबाकू हबो। जेपरि दधीचि ऋषिंकर उदाहरण रहिछि, जी निजर हाथ हाथ मध्य सेबारे देदेले, जी निजर हाड़ मध्य सेबारे देदेले, निजर शरीरर मध्य चिंता न करी सारा दिन सेबारे रहिबा ताकू कहा जाए सेबारे हाड़ देवा अर्थात सर्वस्व स्वाहा करिबा। गोटिए कथा है शारीरिक परिश्रमर सेवा, आउ गोटिए है कठिन आत्मिक सेवा। आत्मिक सेवाधारी माने आत्मिक ज्ञान ही शुणाउथिबे, ज्ञानर धनदान करी खुशी रे नाचुथिबे। दुनिया रे मनुष्य जो सेवा करुछंती ताहा होला सब शारीरिक सेवा। शास्त्र शुणाउछंती ताहा तो कौन आत्मिक सेवा नुहे। आत्मिक सेवा तो केवल बाबा ही आसी शिखाउ थांती। आत्मिक पिता ही आत्मिक संतान मानकु पाठ पढ़ाउछंती। तुमे पिला माने एबे सत्ययुग नुआ दुनिया को जीवा पे प्रस्तुत होउछ। सेठारे तुम द्वारा कौनसी विकर्म हब नाही। ताहा होछि राम राज्य। सेठारे तो बहुत कम लोक रहिबे। एबे तो रावण राज्य रे सब दुखी अटंती ना। यही ज्ञान मध्य तुम मानक बुद्धि रे पुरुषार्थर क्रमानुसार रहिछि। एही सीढ़ीर चित्र रे ही सारा ज्ञान आसी जाउछि। बाबा कहउछंती एही अंतिम जन्म पवित्र रुह, तेबे पवित्र दुनियार मालिक हब। तुमको ए भली बुझाइबाको हब जे जहाँ द्वारा मनुष्य मानकु जणाजिब जे आमे सत्व प्रधानरु तम प्रधान होई जाइछु, पुणी एही जोगर यात्रा द्वारा ही सत्व प्रधान हब। देखिले ही बुद्धि रे आसीब एही ज्ञान कहा पाखरे नाही। पचारिबे एही सीढ़ी चित्र रे अन्य धर्मर समाचार बा विवरणी काई। तार सबु विवरणी यही सृष्टि चक्र चित्र रे लेखा जाइछि। अन्य धर्मर आत्मा माने तो नुआ दुनिया रे आसु नाहांती। सेमानकु शांति मिली जाउछि, अर्थात सेमाने शांतिधाम को चली जाउछन। भारतवासी ही स्वर्ग रे थिले ना। बाबा मध्य भारत को आसी राजयोग शिखाउछंती। सेथिपई भारतर प्राचीन जोग समस्ते शिखिबाकू चाहुछंती। एही सबु चित्ररु सेमाने निजे निजे बुझी जिवे जे वास्तव रे नुआ दुनिया रे केवल भारत ही थिला। निजर धर्म को मध्य बुझी जिवे। जदिओ जीशुख्रीष्ट धर्म स्थापन करिया पे आसीथिले, किंतु वर्तमान समय रे सिए मध्य तम प्रधान अटंती। एबे रचित एवं रचनार केते विशाल ज्ञान अटे। तुमे कहि परिबो आमकु कहार टंका पैसार आवश्यकता नाही। आमे पैसा कौन करिबु? तुमे मध्य शुण एवं अन्य मानकु मध्य शुणाओ। एही चित्र आदि छपाओ। एही चित्र माध्यम रे सेवा करिवार अछि। हॉल तैयारी करि दियो जेउठी एही ज्ञान शुणाई परिबो। बाकी आमे पैसा नै कौन करिबु? तुमर ही घरर कल्याण होछि, तुमे केवल व्यवस्था कर। बहुत लोक आसी कहिबे एठारे जो रचित एवं रचनार ज्ञान मिलुछि ताहा तो बहुत भल। ए कथा मनुष्य माने तो बुझिबा दरकार। विदेशी माने एही ज्ञान शुणिया को बहुत पसंद करिवे, बहुत खुशी हेबे, भाबिबे आमे मध्य बाबांग सहित जोग लगाइबु, तेबे हमर विकर्म विनाश हब। समस्तंकु बाबांगर परिचय देबाकू हब। समय आसीब समस्ते बुझी पारिबे जे एही ज्ञान तो ईश्वरंग बिना केही देई पारिबे नाही। कहउचंदी खुदा भगवान ही बहिस्थ अर्थात स्वर्ग स्थापन करुछंती, किंतु सीए किपरि आसंती ए कथा काहाकू जणा नाही। तुम मानंगर कथा शुणी खुशी हेबे एवं पुरुषार्थ करी जोग शिखिबे। तम प्रधानरु सत प्रधान हेबा पई पुरुषार्थ करिवे। सेवा करिवा पई तो बहुत विचार चलिबा दरकार। भारत भितरे योग्यता देखाइले बाबा बाहर को मध्य पठाइबे। एबे एही मिशन अर्थात सेवार संगठन बाहर को मध्य जीव। एबे तो समय अछि ना। नुआ दुनिया तैयारी हेबारे कौन डेरी लागिबो कि? जदि केउठी भूमिकंप आदि होउछि सेठारे 2-3 वर्ष भितरे पुणी एकदम नुआ घर आदि तैयारी करि दउछन। जदि कारागर बहुत थिबे, सबु जिनिस प्रस्तुत थिबो, तेबे नुआ घर तैयारी करिया पई कोन डेरी हबो कि? विदेश रे घर सब किपरि तैयारी हुए? मिनिट मोटर अर्थात निमिषक मध्य खूब कम समय भितर तैयारी होता है। तेबे स्वर्ग दुनिया रे केते शीघ्र तैयारी होथिबो। सुना रूपा आदि तुमको सब मिल जाउछि। खणी मानकठारु तुमको सुना चांदी आदि सब मिल जाय थाए। जहाँकर कला कौशल सब एबे शिखुछंती। विज्ञानर केते अहंकार चलीछि। एही विज्ञान पुणी सेठारे कामरे आसीबो। जेउ माने एठारे शिखुछंती सेमाने सेठारे जन्म नेई एवं विद्या को कार्य रे लगाइबे। सेही समय रे तो सारा दुनिया नुआ होई थाए।
नुआ हो जाए, रावण राज्य समाप्त हो जाए। 5 तत्व मध्य नियम प्रमाणे सेवा करिथांती। दुनिया स्वर्ग परिणत हो जाए, सेठारे एभली कौनसी उपद्रव्य हुए नहीं जहाँकि रावण राज्य ही न थाए। सबुकिछि सत्वप्रधान थाए। सबुठारु भल कथा हैला जे तुम पिलामानंकर बाबा सहित बहुत स्नेह रहिबा दरकार। बाबा ज्ञान रूपक संपत्ति देउछन्ति। ज्ञान को धारण करी अन्य मानकु दान देबाकु हबो। जेते दान देव सेते संपत्ति बढ़ी बढ़ी चलियो। जदि सेवा न करिवो तेबे धारणा किपरि हबो। बुद्धि रे सेवार विचार चलिबा दरकार। सेवा तो बहुत बहुत होई परिबो। दिनकु दिन उन्नति होई चलिबो। निजर मध्य उन्नति करिबाकु हबो। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, सर्वदा ही रुहानी सेवार तत्पर रहिबाकु हबो। ज्ञान धन दान करी खुशी रे नाचिबाकु हबो। निजे धारणा करिबा सहित अन्य को मध्य धारणा कराइबाकु हबो। 2 नंबर, बाबा जो ज्ञानर संपत्ति देउछन्ति सेथिरे निजर बुद्धि रूपी झूला भरिबाकु हबो। ज्ञानर पॉइंट गुडी को नोट करी विभिन्न टॉपिक्स अर्थात विषय उपरे बुझाइबाकु हबो। ज्ञान धनर दान करिबा पई सर्वदा व्यग्र रहिबाकु हबो। आजिर वरदान, सत्यतार महानता द्वारा सदा सर्वदा खुशीर झुलणारे झुलुथिबा अधिकारी स्वरूप हबो। डिटेल्स, सत्यतार अधिकारी स्वरूप पिलामानंकर गायन हला सच तो बिठो नाच, अर्थात सत्य रे अछ तेबे खुशी रे नाच। सत्यतार नाव टळमळ हबो किंतु बुड़ी पारिबो नाही। तुम मानकु मध्य जिए जेते भी हलचल करिबा पई चेष्टा करू किंतु तुमे सत्यतार महानता द्वारा आहुरी अधिक खुशी रे झुलणारे झुलुछ। सेमाने तुमको हलचल करू नाहांती, बरं तुमर झुलणा को झुलाउछन्ति। ए कथा हलाइबा नुहे झुलाइबा अटे। सेथिपई तुमे सेमानकु धन्यवाद दियो जे तुमे एही भली झुलाउ थाओ, आमे बाबांग सहित झुलु थाओ। स्लोगान, जदि सर्वशक्तिर लाइट सर्वदा साथी रे रहिथिबो तेबे माया निकटକୁ आसी पारिबो नाही। अव्यक्त इशारा, एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुओ। एकता, स्वच्छता, सूक्ष्मता, मधुरता एवं मन बाणी कर्मरे महानता, यही 5टी जाक कथा समस्तिंग भितरे प्रति पादरे देखा जाओ, तेबे सहजरे बाबांकर प्रत्यक्षता होई जिवो। एबे पर्यंत संस्कार रे जेउ भली भिन्नता देखा जाइछि सेगुडी को एकता को आनिबाकु हबो। तेणु एकता आनिबा पई हेले परस्परर मत को सम्मान दियो। आज्ञा हाँ करिबा सहित निजर विचार मध्य निश्चिंत दियो। तापरे एकतार बंधन रे बांधी होई जाओ। एही भली एकता ही सफलतार आधार अटे। ओम शांति।